राज्यों में दौड़ रही आजमगढ़ की विकास की रफ्तार, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही तस्वीर। टूटी सड़कें, जाम नाली और लगा कूड़ों का अंबार। जी हाँ, ये नजारा जनपद के विकास के दावों और स्वच्छ भारत मिशन अभियान का पूरी तरह से माहौल उड़ाते नजर आए। ये हाल है आजमगढ़ जनपद के वीआईपी इलाका कहे जाने वाले शहर की हीरा पट्टी का। कहने को इस इलाके में जहां बड़े बड़े अधिकारी से लेकर प्रतिष्ठित लोगों का यहाँ निवास है। इसी के साथ यहाँ केंद्र सरकार द्वारा संचालित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भी है, जहां शहर के सरकारी कर्मचारी से लेकर अधिकारियों के बच्चे भी पढ़ने आते हैं, मगर शायद किसी को नजर नहीं आता, या तो फिर सभी ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। आजमगढ़ नगर पालिका से सटा यहाँ का नजारा आप खुद देख सकते हैं। बड़े बड़े आलीशान बंगले में रहने वाले लोग इसी जल जमाव और गंदगी के बीच आने जाने को मजबूर हैं। यहाँ के लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों से लेकर आला अधिकारियों तक शिकायत की गई, मगर अब तक कोई समाधान नहीं निकला। हीरा पट्टी के कॉलोनी में खड़े हुए हैं केंद्रीय विद्यालय मार्ग पे। आप देख सकते हैं तमाम नाली जाम पड़ी हुई। बरसात का मौसम है, पूरी गली और नाली सब भरा पड़ा हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं से उनकी समस्या जान लेते हैं। सर, आपका परिचय? हम रिटायर्ड शिक्षक हैं और यह समस्या जो है करीब एक साल से, एक से ज़्यादा, हाँ, मैंने समस्या तो बहुत दिन से है, लेकिन इधर एक साल से बहुत पानी यहाँ रह रहा है और बार बार होता है कि नाली बनेगी, सड़क बनेगी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। आपका परिचय सर? मैं नरेंद्र सिंह, बैंक से रिटायर होके इस समय सिविल कोर्ट में एडवोकेट है। ये समस्याएं सामने दिख रही है, पूरा नाली भरा हुआ, क्या कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई जिम्मेदार, कोई? पूरी कहानी सुनेंगे? बताइए। ये सेंट्रल स्कूल रोड जो है, ये आवास विकास के मैप में 18 मीटर है, ठीक है। आज की स्थिति देख रहे हैं और इस पर हम लोग आज से नहीं, सन 2009-10 से जो प्रयास कर रहे हैं। जब अलवाई साहब थे तो एक बार यहीं घरा हुआ तो वो आदेश दिए। ये सड़क जो है उनके अंडर में है, निर्माण खंड 5, ठीक। इंक्रोचमेंट इतना ज़्यादा है कि ये पानी निकल नहीं पाता है। इस सड़क पर आप देखेंगे, जाइएगा थोड़ा सा उधर का भी लेते जाइएगा। सरकार भी तमाम दावे करती है, साफ सफाई से लेकर जनप्रतिनिधि भी तमाम लोग चुनते हैं कि हमारी बातें सुनी जाए। आपको क्या लगता है आपकी सुनवाई कहीं कुछ नहीं? आरटीआई डाला गया, सब आरटीआई में 9 मीटर का बताए। एलवाई साहब ने उनको ऑर्डर किया, एक्शन ने ऑर्डर किया, पता लगा नाप के जो है 1-1 लाठा अंदर जो है आगे सड़क पर लोग कब्जा किए बैठे हैं। और ये नाली जब आगे नहीं साफ होगी तो यहाँ का पानी कहाँ से निकलेगा? तो आइए जानते हैं। आपका परिचय सर? सर, मेरा नाम ललन सिंह है, मैं इसी कॉलोनी का निवासी हूँ। आपकी तमाम समस्या दिख रही है, पूरा नाली भरी हुई है। सर, ये हम लोग 2015 से प्रयास करते करते तंग आके बैठ गए हैं कि यहाँ पे न इस गली से निकल सकते हैं, न उस गली से निकल सकते हैं। पूरी नाली जाम है यहाँ से वहाँ तक। कितना बार जो है प्रयास किया गया सरकार से, कोई सुनवाई नहीं होती है। जनप्रतिनिधि से दिनेश लाल निरहुआ जी सांसद से भी लिखवाया गया, वो चिट्ठी भी पड़ी है, डीएम साहब के यहाँ भी दिया गया है। इसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। क्या लगता है आपको कि उसके पीछे क्या मंशा, क्या मनसा? सरकार की निष्क्रियता है और क्या है, मतलब चाहते नहीं है लोग कुछ जान। नहीं तो 2004 में वो उस पर नाली बनी थी, आज तक 2004 के बाद उस पर कोई निर्माण नहीं हुआ। कोई किसी मतलब ये नहीं बनाया गया कि हाँ चलो पानी निकल जाए। हाँ आंटी, आपका परिचय? मैं आशा सिंह हूँ, मिसेस NKP सिंह। आप कॉलोनी में तमाम समस्याएं दिख रही हैं, पूरा पानी है, बदबू, सब बहुत बदबू है। हम लोग बहुत परेशान हैं। 2015 से यहाँ जाम नाली चलती है। हम लोग कितना परेशान हैं, कितनी कोशिश कर चुके। तो कभी होता है कि बीच से नाली बन जाएगी तो सही हो जाएगा, ना सफाई ना कुछ भी नहीं हो पाता है। हम लोग अपने से पैसा लगा के सफाई भी कराते हैं। कितनी बार हम लोग सफाई कराए, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। फिर वही गंदगी और वही मच्छर और वही परेशानी लेके हम लोग झेलते रहते हैं। परेशान है एकदम, कुछ भी नहीं हो पाता है। भाई, जब कोई इंटरेस्ट नहीं, जिला परिषद का टेंडर हो चुका है, लोग आगे नहीं कर रहे हैं तो क्या करें? दुर्गा के लड़के हैं, वही जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। सुनवाई नहीं हो रही, क्या सुनवाई करे? कौन करेगा? हम जाके उन लोगों को ये करेंगे? जी, मेरा नाम संजय सिंह है। मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ।
यहाँ पे इस कॉलोनी कंडीशन ये है कि बारिश होने के बाद बच्चे बिजली का खंभा पकड़ के स्कूल जाते हैं। अगर कभी किसी दिन अगर उस खंभे में बिजली अगर उतर गई तो बच्चों का क्या होगा, आप ही लोग जानिए। दूसरी चीज़, इसके लिए हम एप्लीकेशन निरहुआ जी के यहाँ डीएम के पास भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 4-5 साल हो गया एप्लीकेशन देके, लेकिन आज तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कंडीशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि केवी रोड का भी वही हाल है। बच्चे सब अपना ड्रेस बचाने के लिए और शू बचाने के लिए किनारे किनारे कैसे बच्चे आजकल स्कूल जाने में कतराते हैं बच्चे। बारिश अगर हो गई स्कूल कैसे जाएंगे, हम क्या करना है, हम लोग ऑफिस छोड़ के बच्चों को स्कूल छोड़ें, तो ये कंडीशन हो गई है। तमाम कूड़े का अंबार जी, ये पीछे आप पूरा देख सकते हैं, पीछे तमाम कूड़े पड़े हुए, पूरी कॉलोनी कूड़ा कचरा पूरा यहीं पे आता हुआ है। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, देखिए सफाई की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। नगर पालिका में एप्लीकेशन दे चुके हैं, डीएम के पास भी एप्लीकेशन, कचरा तक उठाने लोग नहीं आते हैं। मेरा नाम सुधीर कुमार गुप्ता है और मैं उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़। और बताना चाहूँगा कि ये आप इस समय जो जहाँ खड़े हैं ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रोड है, हीरापट्टी पड़ता है। और यहाँ पे जब भी आइएगा आप रोड ऐसे ही पाइएगा। ये हाल हो गई है, अगर बनती भी है तो थोड़ी दूर तक बनती है पिच, और वो मुश्किल से 2 महीने 3 महीने रुकी रहती है, उसके बाद फिर वो गड्ढा गुड्ढी बैठना, सड़क बैठ जाना, यही होता है, ये हाल है। और बरसात के मौसम में तो पानी इतना भर जाता है, जो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं वो पैदल जाने से कतराते हैं, वो घर पे कहते हैं मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मेरा भी बच्चा स्कूल पढ़ता है, मैं छोड़ने आता था, इसीलिए उसको साइकिल से नहीं भेजता हूँ कि नहीं वो कहीं गिर जाएगा तो ड्रेस ख़राब हो जाएगा, कपड़े ख़राब हो जाएंगे, स्कूल नहीं जा पाएगा। मैं उसको बराबर छोड़ने आता हूँ, देखता हूँ तब तक हमारे भी कपड़े ख़राब हो जाते हैं। बगल वाली कोई गाड़ी आई मारती है, 4 व्हीलर आती है, छपाक दे पला, हमारे कपड़े भी ख़राब हो गए। और ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के जो अध्यक्ष हैं वो डीएम होते हैं, जिलाधिकारी आजमगढ़। और ये हमारे नए जो जिलाधिकारी महोदय आए हैं बहुत ही अच्छे हैं, ईमानदार भी हैं और काम बढ़िया कर रहे हैं। तो इसी उम्मीद में मैं सोचा कि अब जो है ये रोड भी उनके संज्ञान में आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में अभी तक उनका आगमन नहीं हो पाया है। क्योंकि जब भी इसके पहले डीएम रहे हैं, कोई भी कार्यक्रम होता था तो केंद्रीय विद्यालय वाले बुलाते थे डीएम को, ये 15 अगस्त है, ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है। लेकिन मुझको लग रहा है कि वहाँ के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल भी इसलिए नहीं बुला रहे हैं क्योंकि इस रोड की ये हालत है, दुर्दशा है। तो किस मुंह से डीएम साहब को क्या जवाब देंगे कि बच्चे किस तरह से आते जाते हैं। पूरी विकसित कॉलोनी है, बहुत बड़ी कॉलोनी जी। है। ऐसे में रास्ते और नाला जो बना हुआ है और जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ, कहीं कहीं नहीं लगता है आपको कि स्थानीय स्तर पे व्यवस्थाएं फेल नजर आ रही है? व्यवस्था तो पूरी तरह फेल है, लेकिन यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी यही सबसे गड़बड़ कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तो सारा बजट आ रहा है, सब कुछ करने के लिए आ रहा है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे यही आ रही है कि अधिकारी और कर्मचारी एकदम निष्क्रिय बैठे हुए हैं। बजट का ये नहीं कि बजट आ रहा है तो बजट का इस्तेमाल करते हुए सड़क का निर्माण का टेंडर निकालें करें, लेकिन आप आगे देखे होंगे कि कूड़े का अंबार लगा हुआ, पूरा तरह तरह की बीमारियाँ फैल सकती हैं। वहीं डॉक्टर AK मिश्रापुर CMO आपके का मकान है और उनके घर के सामने ही इतना कूड़ा कचरा है कि पता है जो मरीज आ रहे हैं उनके यहाँ इलाज कराने, इलाज तो हार्ट का कराने आएंगे और पता चला डेंगू मलेरिया बीमारी लेके चले जाएंगे साथ में, जो वहाँ बैठते हैं वहाँ पे। और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के आगे बगल में एक रोड देखे होंगे, वो सलीमपुर का पूरा रोड अंदर जाने का है, उसकी ये हालत है कि इतना हफ्चा इतना पानी पड़ा हुआ है कि वहाँ पैदल चलने के लिए लोग सोचते हैं कि वहाँ से निकले कि ना निकले घर में से, उससे रास्ते पे किसी तरह आ जाएंगे, इस रोड पे आएंगे तो इस रोड पे भी वही हाल है, पूरा जो है। सुबह जब बच्चे को मैं छोड़ने आता था ये केंद्रीय विद्यालय में, तो ये हाल होती है कि इतनी जाम रहती है रोड, और अन्य स्कूलों की बसें आती हैं बच्चों को लेने इस रोड पे, तो उस जाम की स्थिति में एक तो स्कूल लेट होता है बच्चों का वो अलग, और दूसरी बात कि इतना ख़राब रोड, इतना पानी भरा हुआ रहता है कि चलना दूभर हो जाता है यहाँ पे, चाहे मोटरसाइकिल से चाहे कार से।